हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल श्री शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 से है, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है विलयन। तो विलयन होता क्या है उसको हम जानेंगे। तो देखिए विलयन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समझ में आया? तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे समांगी मिश्रण होता क्या है? तो समांगी का मतलब होता है कि जिसमें पदार्थ को अधिक मात्रा में घोला जाए तो उनके रूप रंग जो होते हैं एक समान हो जाए। जैसे देखिए मिश्रण आप लोग पढ़े हैं कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण देखिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में मिक्सचर। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ओके, तो मिश्रण हम यहाँ पे पहले समझेंगे मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी का मतलब क्या होता है? एक समान। और विषमांगी का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार का। ओके, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें पदार्थों के जो गुण धर्म होते हैं एक समान प्रकार के होते हैं। और विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें पदार्थों के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए समझो, जैसे चीनी प्लस पानी। चीनी और पानी को घोलोगे तो आपका क्या बनेगा? शरबत बनेगा। और शरबत में देखा जाए तो पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन इसमें चीनी और पानी दोनों मिलाया गया है और सभी उसके रूप रंग जो है कैसा दिखाई देते हैं? एक जैसा दिखाई देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे देखिए कैसे विषमांगी मिश्रण पहचानेंगे। जैसे बालू प्लस पानी का मिश्रण। जब बालू को पानी में घोलेंगे तो बालू अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। तो इससे क्या तात्पर्य होता है कि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जिसमें पदार्थ क्या होते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसमें क्या होते हैं? वह मिश्रण जिसमें पदार्थ क्या होते हैं? एक समान रूप से दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो विलयन होता है क्या कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। जैसे हम उसमें उदाहरण ले सकते हैं शरबत। शरबत एक क्या है? विलयन है। समझ में आया? तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगी का मतलब आप समझ चुके हैं कि जिसमें कई पदार्थ मिलाए जाए किंतु उनके जो रूप होंगे एक समान होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आपको बता दिए विलयन होता क्या है। आगे हम चर्चा करेंगे देखिए तो यहाँ पे हमने पढ़ा विलयन। अब विलयन के कुछ
बारे में जानते हैं। जो विलयन होता है, विलयन जो होता है क्या होता है, द्विअंगी होता है। क्या होता है, द्विअंगी होता है। ओके, विलयन कैसा होता है, द्विअंगी होता है। द्विअंगी, द्वि माने दो, अंग माने अंग या भाग। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात विलयन के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला विलेय, दूसरा होता है विलायक। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि विलयन के कितने भाग होते हैं, अर्थात विलयन कितने, मतलब विलयन जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तो विलयन द्विअंगी होते हैं। अर्थात विलयन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला विलेय होता है, दूसरा विलायक। अर्थात विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो चलिए देखिए विलेय क्या होता है। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। कहलाता है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ओके, दूसरा हमने क्या पढ़ा, विलायक। अब विलायक की डिफिनेशन भी आप लोग बना सकते हैं उसी प्रकार। कैसे बनाओगे, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, विलेय, और अगला क्या पढ़ेंगे, विलायक। तो यहाँ पे विलयन क्या होते हैं, द्विअंगी होता है। अर्थात विलयन जो होता है वो दो प्रकार से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो विलेय, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। आप कैसे पहचानोगे, तो चलिए अभी हमने एग्जाम्पल बताया। जैसे देखिए, जैसे समझिए, जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं, चीनी प्लस पानी का मतलब चीनी को पानी में घोलते हैं, या लिख सकते हैं चीनी को पानी में घोलने पर शरबत बनता है। ओके, शरबत, इसको कह सकते हैं, शरबत जो है वो क्या है, विलयन है। ओके, शरबत क्या है, विलयन है। अब यहीं से आप समझेंगे कि विलेय कौन होता है और विलायक कौन होता है। तो चीनी को पानी में जब घोलते हैं तो क्या बनता है, शरबत बनता है। अगर हम देखा जाए तो शरबत में कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो शरबत में देखा जाए तो आप लोग शरबत पिए भी होंगे कि शरबत में चीनी की जो मात्रा होती है क्या होती है, कम होती है, और पानी की जो मात्रा होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ डिफिनेशन में हमने क्या लिखा कि विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो। जैसे चीनी क्या है, चीनी क्या है, विलेय हो गया।
अब पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। समझ में आया? तो ऐसे आप पहचान कर सकते हो किसी भी विलयन में कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें विलयन क्या होता है, विलयन के भाग क्या होते हैं, अर्थात विलयन द्विअंगी होता है, अर्थात दो अंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, विलेय और विलायक। अगर यहाँ पे आपको समझना है तो ऐसे बना सकते हो कि विलयन बराबर क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। ओके, विलेय और विलायक के वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, विलयन की वैल्यू प्राप्त होगा। तो चलिए इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए आप लोग क्या पढ़ें, विलयन पढ़ें और विलयन के कितने भाग होते हैं वह पढ़ें। अब विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार, तो यहाँ पे हम किसके आधार पे पढ़ेंगे, विलेय के आधार पे। तो लिखेंगे विलेय के आधार पर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए विलेय के आधार पे जो विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, पहला होता है तनु विलयन। ओके, तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन। क्या होता है, सांद्र विलयन। तो बहुत ही सिंपल है। तनु विलयन, तनु माने क्या होता है, पतला। सांद्र विलयन, सांद्र माने क्या होता है, गाढ़ा। तो यहां पे कह सकते हो कि विलयन में विलेय की मात्रा, या ऐसे भी कह सकते हो कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, विलेय की मात्रा कम हो, तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। ओके, तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे अभी बार बार आप लोग एग्जाम्पल पढ़ें, जैसे शरबत। शरबत क्या है, तनु विलयन है। कैसे, शरबत में विलेय की मतलब समझ में आया। शरबत में क्या है, चीनी और पानी है। ओके, चीनी और पानी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो शरबत क्या है, एक तनु विलयन है। क्यों, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा क्या है, कम है, और चीनी यहाँ पे क्या है, विलेय है। चीनी क्या है, विलेय है। तो आप लोग क्या पढ़े कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो। तो विलेय क्या है, चीनी। शरबत में चीनी कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, अर्थात जो शरबत है वो क्या है, तनु विलयन है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं सांद्र विलयन। क्या पढ़ेंगे, सांद्र विलयन। सांद्र माने गाढ़ा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि वही डिफिनेशन बना सकते हैं कि जिस विलयन में क्या कह सकते हैं, जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, उसी का उल्टा कर दीजिए, ज़्यादा हो, क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। है। तो क्या कह सकते हैं, जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। इसको कैसे समझोगे, जैसे देखिए, जैसे शीरा, आप लोग शीरा जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं
चाशनी। ओके, जिसको हम क्या कह सकते हैं, चाशनी कह सकते हैं। तो शीरा में आप लोग देखे होंगे कि चीनी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और पानी की मात्रा क्या होती है, कम। तो यहाँ पे जो चीनी है क्या है, विलेय है। तो विलेय की मात्रा क्या हो कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा विलयन के प्रकार, किसके आधार पे, विलेय के आधार पे। जो विलयन होता है 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो तनु विलयन, जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। जैसे शरबत क्या है, तनु विलयन है, पतला है, शरबत पतला होता है। आगे सांद्र विलयन क्या होता है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे शीरा है, जो चाशनी होती है, उसमें क्या होती है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, और चीनी यहाँ पे क्या है, विलेय है। तो विलेय की मात्रा ज़्यादा है, अर्थात जो शीरा है वो क्या है, विलायक, वो मतलब आपका सांद्र विलयन है। ओके, तो हमने यहाँ पे विलयन के प्रकार पढ़ा। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हो गया। तो आप लोग जाने कि विलयन के प्रकार। अब यहाँ पे हम लिखेंगे विलयन की सांद्रता को किन पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने को हम निम्न विधि, बहुत से विधियां हैं, जिनमें से आपको हम मेन विधि को आपको समझाएंगे। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, कई विधियां हैं ना, जिनमें से आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम आज आपको बताएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक इसमें हम आपको बताएंगे, मोलरता, इसके बाद आपका नॉर्मलता, इसके बाद मोललता और मोल प्रभाज। ओके, मोल प्रभाज, जिसको हम कह सकते हैं मोल अंश। ओके, तो यह जो है मेन इंपॉर्टेंट है, यह आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आपको इसके बारे में बताऊंगा और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता को हम निम्नलिखित विधि द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। पहला मोलरता के पदों में, नॉर्मलता पदों में और मोललता और मोल प्रभाज, यही मेन टॉपिक है। और होते हैं तो जो आपको वो सब सरल होते हैं, तो ये सब बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको हम, तो चलिए पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोलरता। क्या स्टार्ट करते हैं, मोलरता, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं मोलरिटी। क्या कह सकते हैं, मोलरिटी। ओके, तो यहाँ पे मोलरता होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो मोलरता की डिफिनेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं हम लोग, लिखिए।
कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो यहाँ पे जैसे कोई विलयन है, अगर उसको 1 लीटर में अगर कोई विलयन है उससे 1 लीटर में विलेय, जितने विलेय की संख्या उपस्थित होगा वह इसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसको किससे व्यक्त करते हैं? इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल M से। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ध्यान दीजिए, मोल प्रति लीटर, या हम कह सकते हैं मोलर। क्या कह सकते हैं? मोलर। ओके, तो मोलरता आप लोग समझ चुके कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, जो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या मोलर होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? ध्यान से समझिए कि किसी विलयन की मोलरता निकालने का सूत्र क्या होता है कि विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ओके, आयतन किस में नापा जाएगा? लीटर में। किस में नापेंगे? लीटर में। तो विलयन की मोलरता बराबर क्या सूत्र होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। जैसे यहाँ पे आपको अगर विलेय के मोलों की संख्या न पता हो और विलयन का आयतन तो पता रहेगा, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या न पता हो, अर्थात कितने मोल है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, कितने मोल क्या किए हैं विलेय को उसमें घोला गया है, अगर यह नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कक्षा 11 में पढ़े हो कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे हमें पता है अगर किसी के मोलों की संख्या अर्थात विलयन के मोलों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे? विलेय के मोलों की संख्या बराबर, आप कैसे निकालेंगे मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला? विलेय का भार, विलेय का भार जिसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान भी कह सकते हैं, ये किस में नापा जाएगा? ग्राम में, बटे यहाँ पे कह सकते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, यह भी किस में नापा जाएगा? ग्राम में। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए, अगर आपको जैसे विलयन की मोलरता आपका पूछ रहा है, अगर विलेय के मोलों की संख्या ना पता हो तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार।
अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं, यहाँ से अलग नहीं निकाल सकते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या कर दो, इतना वैल्यू रख दो। चलो रखो उसमें, तो क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। तो नया सूत्र आपका क्या प्राप्त होगा, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या करेंगे, विलेय का भार बट्टे अणुभार, अर्थात विलेय का भार ऊपर होगा, अब बट्टा अणुभार माने इसके गुणांक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इनटू क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ओके, तो अगला जो सूत्र आपका प्राप्त हुआ यहाँ पे कि जब यह सूत्र कब लगाएंगे, जब विलेय के मोलों की संख्या दिया हो तब। तो अगर विलेय के मोलों की संख्या दिया हो तो यह फार्मूला लगाएंगे, अगर विलेय के मोलों की संख्या न दिया हो और मोलरता पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यह। आपका अगर देखा जाए तो अधिकांश जो क्वेश्चन बनता है इसी पे बनेगा, जो अधिकांश क्वेश्चन बनेगा किस पे बनेगा, इसी सूत्र पे। क्या सूत्र होगा, विलयन की मोलरता बराबर होगी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। तो अगर आपको विलेय का भार दिया रहे और उसका अणुभार तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको इसमें क्या क्या दिया रहेगा, विलेय का भार दिया रहेगा और विलयन का आयतन दिया रहेगा, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। तो यह आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका डिफिनेशन हो गया, उसको कैसे व्यक्त करेंगे और उसका मात्रक क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको नोट करा दिया गया है। तो आप यहाँ से आसानी से इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी इस पर हम क्वेश्चन करा देते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। ये इस पे क्वेश्चन मोलरता पे क्या है कि 500 मिली जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होगी। तो हमने अभी इसके पहले बताया सूत्र में कि जो मिली का मतलब होता है मिलीलीटर, अर्थात जो लीटर में रहेगा वो क्या रहेगा, विलयन का आयतन होगा, और जो ग्राम में रहेगा वो क्या होगा, भार होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका हल कैसे करेंगे। देखिए हल क्या क्या दिया है, तो आप लिख सकते हैं कि दिया है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है कि नाइट्रोजन का भार बराबर कितना है, 1.4 ग्राम। ओके, इसके बाद मिली का मतलब होता है मिलीलीटर, लीटर जो रहेगा तो क्या होगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ओके, तो विलयन का आयतन कितना है, 500 मिली। लेकिन हमने आपको बताया सूत्र में कि जो आयतन होगा वो किस में नापा जाएगा, लीटर में नापा जाएगा। तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हो कि 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, 1/1000। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, मतलब मिली। तो यह तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो अगर 1 मिली में पूछा जाए तो ये बट्टे में आ जाएगा, 1 मिली बराबर 1/1000 किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ समझ सकते हैं 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000, तो 1 मिली में कितना लीटर, 1/1000। तो मिली को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/1000 का अगर हम गुणा कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। चलिए इसको काट दीजिए, तो बचा क्या, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 1/2 लीटर। तो ये हो गया। अगर इसको भी करेंगे 0.5 आएगा, तो जब पॉइंट में आ जाएगा तो आपको गुणा भाग में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने इसको नहीं किया। तो चलिए अब हमें देखिए, इतना तो हमें दिया है
नाइट्रोजन का भार दिया है, आयतन पूछ रहा, मतलब आयतन दिया है, क्या पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता बराबर क्या, यहाँ पे मोलों की संख्या दिया है, कैसे जानोगे मोलों की संख्या है, कह देगा कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल बोलेगा तो मोलों की संख्या, लेकिन ऐसा बोला है नहीं बोला है। तो हमने क्या बताया लास्ट वाला फार्मूला कि मोलरता बराबर होता है विलेय का भार किसमें, ग्राम में जो दिया रहेगा, ओके, बट्टा क्या होता है, विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। आयतन किसमें, लीटर में, ओके, यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें मिला है, विलेय का भार मिल गया, ओके, और हमें विलयन का आयतन मिल गया, अणुभार। तो अणुभार आपको अगर नहीं निकालने आता है तो देखिए यहाँ पे, तो चलिए हम आपको पहले यहाँ पे अणुभार निकालना सिखा देते हैं। तो अगर किसी भी तत्व का अणुभार निकालना है तो वहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या इंटू उसका परमाणु भार। जिसे नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन को कैसे दर्शाते हैं, N2, N2 का अणुभार, N2 यहाँ पे क्या है, N2 जो है वो विलेय है। तो नाइट्रोजन का अणुभार कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया कि इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो कितने नाइट्रोजन के परमाणु हैं, 2, ओके, नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, दोनों। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, किसी तत्व का अगर अणुभार निकालना है तो उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या इनटू उसका अणुभार, जो तत्व रहेगा उसका अणुभार निकाल परमाणु भार कर देंगे। चलिए 2, और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, तो कितना हो जाएगा 28। तो इसका अणुभार कितना हो गया 28 हो गया। तो विलेय कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अणुभार 28 हो गया। अब हमें पता चल गया। अब रखिए विलेय का भार कितना है 1.4 ग्राम, और विलेय का अणुभार कितना निकला 28 ग्राम, इनटू अणुभार की विलयन का आयतन कितना है 1/2, बटा के बटा कर आता है तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.4 इंटू 2 बटा कितना 28, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 14 दूना 28, ओके। अब यहाँ पे आपका क्या मिला, थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं कि क्या बचा है 1.4 बटा 14। अब अगर इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। और हमने क्या बताया, इसका जो मात्रक होता है उसका प्रतीक भी लिख सकते हैं, m लिख देंगे, m माने हो जाएगा मोलर। तो हमने क्या बताया, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं या मोलर लिख सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्या करा है 500 मिली जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होगी। तो नाइट्रोजन का भार कितना है 1.4 ग्राम है, और विलयन का आयतन हमने कैसे पहचानेंगे कि विलयन का आयतन है, यदि मिली में दिया रहे या लीटर में दिया रहे तो विलयन का आयतन होगा। तो विलयन का आयतन कितना दिया है 500 मिली दिया है, और इसको मिली को मीटर में लीटर में व्यक्त करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लीटर में इतना मिली, तो 1 मिली में 1 बटा इतना, तो 500 में 1000 का भाग दे देंगे तो लीटर में हो जाएगा, अर्थात 1/2। 500 मिली बराबर कितना लीटर 1/2 लीटर। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, मोलरता ज्ञात करने के लिए विलेय का भार चाहिए, अणुभार चाहिए, विलयन का आयतन। तो क्या क्या हमें पता है, विलेय का भार हो गया, विलयन का आयतन पता हो गया, लेकिन विलेय का अणुभार, विलेय कौन है नाइट्रोजन। तो हमने क्या बताया, किसी तत्व का अणुभार निकालना है तो उसमें उपस्थित उसके तत्वों की संख्या है इनटू उस तत्व का परमाणु भार। तो नाइट्रोजन कितना है 2 है, और इसका अणुभार क्या होगा नाइट्रोजन का 14, तो 14 दूना 28, तो अर्थात नाइट्रोजन का जो अणुभार होगा 28 होगा, बाकी आप लोग गुणा भाग जानते हैं। तो अगर ये इसको
अगर कम समझ में आए तो आप हमारे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं, और क्वेश्चन हम इस अभी बता रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिली जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पे विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो आप ये सब क्या दिया है आपको, अगर ये सब दिया है तो अणुभार निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, 39 होता है, और क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35.5 होता है। तो चलिए हमें मोलरता ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया कि पहले इसको हल कैसे करेंगे। तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि जो ग्राम में दिया रहेगा वो विलेय का क्या होगा, भार होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl का भार। पोटेशियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है, KCl होता है, का भार बराबर कितना है, 14.9 ग्राम है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको दिक्कत होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड क्या है, विलेय है। ओके, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, विलेय है, और विलेय का भार कितना दे रहा है, 14.9 ग्राम दे रहा है। आगे हमें क्या दिया, 500 मिली का रहा है, तो 500 मिली का मतलब मिलीलीटर, तो लीटर में दिया रहे तो क्या होता है, आयतन होता है। किसका आयतन होता है, विलयन का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विलयन का आयतन बराबर 500 मिली। ओके, तो अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में बताया कि मिली को अगर हमें लीटर में व्यक्त करना है तो 1000 का भाग दे देना है। तो चलिए 1000 का भाग दे दीजिए, तो 500 बटा 1000, तो अगर 1000 का भाग दे देंगे किस में बदल जाएगा, लीटर में। काटिए, 500 एकम 500, 500 दूना 1000, अर्थात 1/2 लीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसके पहले हमने क्या बताया कि आपको भार और आयतन दिया रहेगा लेकिन अणुभार नहीं दिया रहेगा। तो किसका हमें निकालना है, विलेय। विलेय अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का। तो लिखेंगे KCl का अणुभार। तुमने क्या बताया, किसी भी यौगिक का अणुभार निकालना है तो उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या और उसके परमाणु भार का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए पोटेशियम कितना है, 1 है। ओके, और क्लोरीन कितना है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम और क्लोरीन सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ दो। तो पोटेशियम का परमाणु भार कितना है, 39 है, और क्लोरीन का कितना है, 35.5 है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 39 और 35.5 जोड़िए, कितना आ जाएगा आपका, 39 और 35.5 को जोड़ेंगे, जोड़िए 9 5 14 हो गया, 1 हासिल, 3 3 6 7, 74.5 ग्राम। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 74.5 ग्राम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, मोलरता चाहिए। तो मोलरता आप अभी देखें कि मोलरता या विलयन की मोलरता बराबर क्या फार्मूला है, विलेय का अणुभार बटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू, आप विलेय की जगह क्या कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का भार कर सकते हैं। तो चलिए इंटू विलयन का आयतन। ओके, चलिए रखिए, विलेय की जगह क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, बार बार बता रहे हैं। तो चलिए, तो विलेय का भार कितना है, 14.9 है, बटे अणुभार कितना है, यहाँ पे देखिए 74.5 इंटू विलयन का आयतन कितना है, 1/2। अब 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए इस तरफ आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, 14.9 इंटू 2 बटा क्या बचा, 74.5। इसको गुणा कर दो, 9 दूनी 18 हो गया, 1 हासिल हो गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8 1 9,
और 2 एकम 2 बट्टा 74.5। अब इसको भाग दे दीजिएगा, अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा, यहाँ पे 0.4। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि मोलरता का जो मात्रक होगा, हमने क्या बताया कि इसका प्रतीक लिख दीजिए। तो इसका प्रतीक क्या होता है, m लिख दीजिए, या आपको दिक्कत हो रहा है तो मोल प्रति लीटर। अभी हमने बताया ना इसके पहले कि इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, या इसका प्रतीक भी लिख दो कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह आपको 2 हमने सवाल बताया। अगर ये सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आया, तो हम उसको पुनः अन्य क्वेश्चन आपको करा देंगे, जिससे आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।